हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो है हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो है हमें दो इक्वेशन दे रखी है, ये दो इक्वेशन दी हुई है। इसमें हमें इनके रेशियोज से कंपेयर करके हमें बताना है कि इंटरसेक्टिंग है ये पॉइंट है या पैरेलल पॉइंट है या कॉन्सिडेंट है, क्या है हमें ये बताना है। तो मैंने आपको इसको बताया भी था कैसे करते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाऊं एक बार। पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर बताती हूँ। सबसे पहले तो हम जो जिस उससे कंपेयर करते हैं उस फॉर्मूले को लिख देते हैं। तो ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ हमारा ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा। दूसरा है हमारा a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अब इससे कंपेयर करेंगे हम। तो a कितना है हमारा 5 है, b कितना है हमारा 4 है, c कितना है 8 है। यहाँ पर a2 कितना है हमारा, ये a1 b1 लिख देती हूँ ना। a2 है हमारा 7, देखो ये 7 है, और b2 कितना है हमारा 6 है, और c2 कितना है हमारा -9 है। इसमें साइन का भी ध्यान रखते हैं ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आगे। अब हमने जो अभी देखिए मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको कराया था कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अगर दो लाइन कहीं पर भी कट रही होती है ना, अगर दो लाइन इस तरह से कट रही होती है तो इंटरसेक्टिंग होता है। तो इंटरसेक्टिंग जो लाइंस होती हैं, मतलब आप ग्राफ में बनाओगे तो कहीं पर भी, जैसे दो आपने क्वेश्चन लिए, दोनों को सॉल्व किया, तो जब दोनों को प्लॉट करते हैं हम ग्राफ में, तो अगर वो दोनों लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका वन सॉल्यूशन होता है, और जिसका सॉल्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट बोलते हैं। और इसको कंपेयर करते हैं a1/a2 जो होना चाहिए b1 b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया था कि पैरेलल लाइंस में क्या होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इसमें दो लाइनें ऐसे जाती हैं सीधे, तो इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा जब कहीं ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इस तरह के इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 होता है। लेकिन a1/a2 b1/b2 तो इक्वल होते नहीं, c1/c2 इक्वल नहीं होता है b1 b2 के। और कॉन्सिडेंट लाइंस में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी जो ओवरलैप करती है, जैसे ये एक लाइन है और उसी पे दूसरी लाइन आ गई है ना, उसी पे दूसरी लाइन आ गई, तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप करती है। तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। इनको तो सॉल्यूशन होता है, तो इसलिए हम इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, ये तीनों जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बस यही होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसी को करके हमें क्वेश्चन आगे करने हैं। देखिए कैसे हुआ क्वेश्चन। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, हमने ये तो निकाल दिया। अब हम इन फॉर्मूले का यूज करेंगे ना। तो पहले हम क्या करते हैं, a1/a2 लेते हैं ना। तो a1/a2 लोगे तो आपके a1 कितना है हमारा 5 है, और a2 कितना है 7 है। तो 5/7 हो जाएगा। कट नहीं, कुछ कट तो रहा नहीं, ऐसे छोड़ देंगे। फिर हम लेंगे b1/b2। तो b1 कितना है हमारा 4 है, और b2 हमारा 6 है। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा हमारा 2/3 आ जाएगा ना। और c1/c2 जो होगा हमारा क्या है 8/-9 है। अब देखो, आप जब ये कंडीशन देखते हो तो इसमें क्या है, देखो इसमें तो कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो लेकिन जब हम इनको देखते हैं, देखो ये वाला जो आप देखोगे इसको, इसमें देखो आप, तो इसमें क्या है, इन दोनों कंडीशन में तो a1/a2 b1/b2 इक्वल है दोनों में, लेकिन इस वाले में इक्वल नहीं है। और हमारी भी कंडीशन यही है कि इसमें a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसलिए ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। तो बस हम यहाँ लिख देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, है ना। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नॉन इक्वल है, a1/a2 b1/b2। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है हमें, ये दो इक्वेशन दे रखी है, हम इसे भी वही कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम दोनों जो इससे कंपेयर करेंगे, जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमारा a1 क्या है, इसमें ये है, तो a1 हमारा 9 हो जाएगा, b1 हमारा 3 हो जाएगा, c1 हमारा 12 हो जाएगा।
यहाँ पर A2 हो जाएगा हमारा 18, B2 हो जाएगा 6 और C2 हो जाएगा 24। ठीक है, अब हमारा ये हो गया। अब देखिए इसमें, अब हम इसको भी वैसे ही करते हैं। A1 अपॉन A2 इक्वल टू 9 हो जाएगा। A1 9 है और A2 कितना है 18, तो 9 2 जा 18, 9 1 जा 2, ना तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ पर ना। और फिर हम करते हैं B1 अपॉन B2, तो B1 हमारा कितना है 3 है और B2 है हमारा 6 है ना। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ भी 1 अपॉन 2 आ गया, तो इक्वल आ रहे हैं ना। तो अब C1 अपॉन C2 करते हैं, तो C1 अपॉन C2 करेंगे तो C1 कितना हमारा 12 और ये 24, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये भी 1 अपॉन 2 आ गया। तो इसमें तो दोनों देखो, तीनों आंसर जो है देखो इसके, ये 1 अपॉन 2 है इसका, ये 1 अपॉन 2 है इसका, तीनों आंसर इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना हमारा कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, तीनों इक्वल है। अब देखिए इसमें हमने ये जो लिया है हमने इसका भी 1 अपॉन 2 आ रहा है, इसका भी 1 अपॉन 2 आ रहा है और इसका भी 1 अपॉन 2 आ रहा है, तो तीनों बराबर आ रहे हैं। तीनों बराबर किसमें होते हैं हमारे, इन जो ये हमारा ये वाली लाइन होती है कॉन्सिडेंट लाइन होती है उसमें आते हैं ना। तो यहाँ पर हमारा कौन सा है, ये कॉन्सिडेंट लाइन है, लाइन से। और सॉल्यूशन कैसे होंगे इसमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, और दूसरा क्या होगा कंसिस्टेंस होगा, है ना। तो 3 चीज मिल गई हमको। और यहाँ भी हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पर जो हमने लीनियर इक्वेशन में नहीं लिखा था, तो लीनियर इंटरसेक्टिंग तो लिख दिया था हमने कि इंटरसेक्टिंग लाइन है ये ना। और दूसरा क्या होना था, ये था कि इसमें हमारा सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ इसमें क्या है हमारा 1 सॉल्यूशन है और क्या है और कंसिस्टेंस है। ठीक है, कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया आपको। बस इजी है इसमें A1 A2, बस इसका दोनों को ये जनरल फॉर्मूला लिखिए, जनरल फॉर्मूला लिखिए, सबके A1 A2 सब लिख दीजिए, फिर इनको A1 अपॉन A2 निकाल दीजिए, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 निकाल दीजिए। अगर ये A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं आते हैं तो इंटरसेक्टिंग है। अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या है हमारा, तब हमारा कॉन्सिडेंट लाइन है जो एक दूसरे पे ओवरलैप करती है। और तीसरा होता है जिसमें A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल होते हैं, लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे, वो हो जाते हैं हमारे पैरेलल लाइंस हो जाती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं उसको। अब नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, तो पहले तो मैं जनरल फॉर्मूला लिख देती हूँ, ax स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ क्या होगा a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो हमारा यहाँ पर a1 है 6, b1 है -3 और c1 है 10, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा a2 है हमारा 2, b2 है हमारा -1, कुछ नहीं है ना तो -1 आएगा, 1 ही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और c2 है हमारा 9 है ना। अब देखिए इसको लिखते हैं हम, A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे B1 अपॉन B2, B1 कितना है हमारा -3 है और B2 कितना है हमारा, B2 है हमारा -1, तो माइनस से माइनस कट गया तो इसका भी आंसर 3 आ गया। अब C1 अपॉन C2 हो जाएगा, C1 है हमारा 10 और ये है हमारा 9। अब देखो इसमें 10 अपॉन 9 ही आएगा क्योंकि इसमें कुछ कट ही नहीं रहा है, तो हमारे 3 आंसर आए, एक 3 आया, एक 3 आया और एक 10 अपॉन 9 आया। तो इसमें A1 अपॉन A2 जो है वो तो बराबर है B1 अपॉन B2 के, और लेकिन जो नॉन इक्वल है वो कौन है, C1 अपॉन C2 इसके इक्वल नहीं है। बताओ ये कौन सा है, अब सोचो आप। ये है कॉन्सिडेंट, ये है हमारा पैरेलल लाइंस। देखो ये है ना पैरेलल लाइन, जो इसमें नो सॉल्यूशन होता है, इसमें जो है A1 अपॉन E2 जो है ये इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के, लेकिन नॉन इक्वल होता है C1 अपॉन C2 के। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हमारी क्या हुई, पैरेलल लाइंस हुई, पैरेलल लाइंस है हमारी। और क्या है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। और इसमें बस यही 3 चीज लिखनी थी, बस हो गया।
हो गया ना कंप्लीट? तीनों क्वेश्चन आसान है, ये तो बहुत इजी चैप्टर है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।